वेलकम बैक। माई सेल्फ रत्नेश सिंह बागरी। लास्ट लेक्चर में हमने कॉमन बेस कनेक्शन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम कॉमन एमिटर कनेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो कॉमन एमिटर कनेक्शन का ये सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इस सर्किट डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे आप तो उसमें जो एमिटर टर्मिनल है उसको कॉमन माना गया है और बाकी बचे हुए टर्मिनल को हमें इनपुट या आउटपुट डिफाइन करना है। जैसा कॉमन बेस में ही बताया था मैंने कि कभी जो हमारा कलेक्टर है वो एज एन इनपुट वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ भी हम कलेक्टर को आउटपुट टर्मिनल मानेंगे और जो बेस होगा हमारा वो इनपुट टर्मिनल होगा। तब इस कंडीशन में आपका इनपुट B और E के बीच में, बेस और एमीटर के बीच में दिया जाएगा। तब इनपुट वोल्टेज आपका VB हो जाएगा और इनपुट करंट आपका IB बेस करंट हो जाएगा और आउटपुट हम कलेक्टर और एमीटर के बीच से प्राप्त करेंगे। तब हमारा आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर एमीटर वोल्टेज हो जाएगा और आउटपुट करंट हमारा कलेक्टर करंट हो जाएगा। इसमें भी कॉमन बेस की भांति ही जो हमारा एमीटर बेस जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस में रखा गया है और जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको रिवर्स बायस में रखा गया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसको भी हमें एम्पलीफायर ऑपरेशन के लिए यूज करना है या फिर एक्टिव रीजन में हमें बीजेटी को वर्क करवाना है। अगर इस सर्किट का एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस सर्किट को एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि कॉमन एमीटर कनेक्शन में एमीटर टर्मिनल कॉमन होता है, बेस टर्मिनल हमारा इनपुट टर्मिनल तथा कलेक्टर टर्मिनल हमारा आउटपुट टर्मिनल होता है। फिर एमीटर और बेस में की सहायता से डिवाइस को इनपुट प्रोवाइड किया जाता है और आउटपुट प्राप्त करने के लिए लोड को कलेक्टर और एमीटर के बीच में कनेक्ट किया जाता है। ये बात हो गई इसके कनेक्शन की। अब इसके कुछ स्पेसिफिक टर्म्स देख लेते हैं जो हमने कॉमन बेस में भी देखे थे। वोल्टेज गेन की बात करें तो इसके लिए वोल्टेज गेन का मान होगा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस एमीटर वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज का मान जो है वो क्या होता है, वो मॉडरेट होता है और जो बेस एमीटर वोल्टेज है वो आपका स्मॉलेस्ट होगा। तो इस केस में जो आपका वोल्टेज गेन आएगा वो आपको हाई प्राप्त होगा, जो डिजायर्ड कंडीशन है। इसी प्रकार से अगर करंट गेन की बात करें तो करंट गेन क्या है हमारा, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो यहां पर अगर हम आउटपुट करंट देखेंगे तो कलेक्टर करंट है और इनपुट करंट देखेंगे तो बेस करंट है। कलेक्टर करंट का मैग्नीट्यूड होता है मॉडरेट, बेस करंट का मैग्नीट्यूड होता है स्मॉलेस्ट। तब करंट गेन क्या होगा हमारा यहाँ पर, हाई होगा। तो ये भी कौन सी कंडीशन है हमारी, डिजायर्ड कंडीशन है। ऐसे में इस तरीके से वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों हमारे हाई हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है हमारा पावर गेन। पावर गेन जो हमारा वोल्टेज गेन और करंट गेन का मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों ही वैल्यूज हाई है हमारी, इसलिए पावर गेन भी हमारा हाई होगा। तो ये भी आपकी डिजायर्ड कंडीशन है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट, इनपुट इंपीडेंस पर। इनपुट इंपीडेंस जो है हमारा वो क्या है, हमारा इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का अनुपात। और इनपुट वोल्टेज क्या है यहाँ पर, बेस एमीटर वोल्टेज, और इनपुट करंट क्या है हमारा, बेस करंट। अब यहाँ पर देखें हम तो जो बेस एमीटर वोल्टेज है उसकी जनरल वैल्यू क्या होगी, 0.7 होगी, क्योंकि हमारा ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है किसी भी डायोड का। और बेस करंट जो होता था वो वैल्यू बहुत ही कम हुआ करती थी। अब अगर हम इनके अनुपात की तुलना करें तो जो इनका अनुपात होगा वो हाई होगा, क्योंकि बेस करंट मिली एम्पियर्स में होता था, पर हमारा जो बेस एमीटर करंट है, सॉरी बेस एमीटर वोल्टेज है, उसका मान 0.7 वोल्ट है। अब इसी तरीके से आउटपुट इंपेडेंस के लिए देखें तो आउटपुट इंपेडेंस क्या होती थी, आउटपुट इंपेडेंस हमारी होगी आउटपुट वोल्टेज जो है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट जो हमारा है कलेक्टर करंट, इनका अनुपात। अच्छा, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो है हमारा उसका मैग्नीट्यूड मॉडरेट है, पर अगर हम कलेक्टर करंट की बात करें तो हमने कलेक्टर करंट के बारे में पढ़ा था कि भले ही मॉडरेट है पर इसकी वैल्यू लगभग एमीटर के बराबर होती है, मतलब कि हाई वैल्यू होती है इसकी लगभग।
तो इसलिए ऐसा होने पर जो आउटपुट इंपेडेंस होगी हमारी लो होगी। तो यहाँ पर इनपुट इंपेडेंस हाई है, आउटपुट इंपेडेंस लो है, मतलब कि ये दोनों ही कंडीशन हमारे एम्पलीफायर ऑपरेशन के लिए डिजायर्ड कंडीशन है। इनको अगर एक साथ देखें तो हाई वोल्टेज गेन, हाई करंट, हाई पावर गेन, हाई इनपुट इंपेडेंस, लो आउटपुट इंपेडेंस, ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक एम्पलीफायर के लिए डिजायर्ड कंडीशंस हैं। इसलिए इसका उपयोग जो होता है लो फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में किया जाता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी के ट्रांस रिसीवर सर्किट्स में किया जाता है, और इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज लो नॉइज एम्पलीफायर्स में भी किया जाता है। अब इसके बाद इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं मैं, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर IB और VBE के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई गई हैं और VCE को कांस्टेंट रखा गया है। यहाँ पर बेस एमीटर वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो वैसे ही हमारा जो बेस करंट है वो एक्सपोनेंशियली अचानक से बढ़ता है। यहाँ पर अगर हम VCE के इफेक्ट की बात करें तो अगर VCE के इफेक्ट को हम कम करें, VCE की वैल्यू को अगर हम कम करें तो कम करने पे हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लेफ्ट साइड में मूव होती हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर VCE की वैल्यू को बढ़ाएं तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होती हैं। इसके बाद आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर जाएं तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच बनेगी हमारी, कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के बीच में। ऐसा करने के पहले हमको जो हमारा बेस करंट होगा उसे हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि VCE को हम बढ़ाते हैं तो एक निश्चित कम वैल्यू तक हमारे IC का मान अचानक से बढ़ता है और फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर हम IB और IC की तुलना करें तो IB और IC की अगर हम तुलना करते हैं तो IB की वैल्यू IC के द्वारा प्राप्त की गई वैल्यू से बहुत ही कम होती है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर है और यहाँ पर ये 4 मिली एम्पियर है। तो यही मैं पहले बताना चाह रहा था कि जो IB की वैल्यू होती है वो IC से बहुत 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 कम होती है। तो ये उनमें डिफरेंस होता है। और हाँ, इसके बाद अगर हम ये बोलें कि IB का क्या इफेक्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो IB की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे IC का जो मैक्सिमम मान होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो भी बढ़ जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। अब कॉमन कलेक्टर कनेक्शन अगर हम देखें तो कॉमन कलेक्टर कनेक्शन जो होता है ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। अब कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में हमारा जो आउटपुट प्राप्त किया जाएगा वो आउटपुट प्राप्त किया जाएगा हमारा कलेक्टर और एमिटर के बीच में, और जो हमारा इनपुट दिया जाएगा वो हम देंगे बेस और कलेक्टर के बीच में। उसका सर्किट डायग्राम आपका ऐसा होता है। इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट वोल्टेज हो जाएगा आपका बेस कलेक्टर वोल्टेज, इनपुट करंट हो जाएगा बेस करंट, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा एमीटर कलेक्टर वोल्टेज, आउटपुट करंट हो जाएगा इसका एमीटर करंट। अगर हम इसके वोल्टेज गेन को देखें तो इसका वोल्टेज गेन होता है हमारा एमीटर कलेक्टर वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस कलेक्टर वोल्टेज, जहां पर एमीटर कलेक्टर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मॉडरेट होता है और बेस कलेक्टर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लार्जेस्ट होता है, तब इसका वोल्टेज गेन लो होता है। करंट गेन अगर हम इसका देखें तो करंट गेन इसका होता है एमीटर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। तो एमीटर करंट का मान जो होता है हमारा लार्जेस्ट होता है और बेस करंट का मान हमारा स्मॉलेस्ट होता है, तब करंट गेन जो होता है वो काफी हाई होता है। पावर गेन अगर देखें तो इसका वोल्टेज गेन लो है और करंट गेन हाई है, पर इसका जो ओवरऑल पावर गेन होगा वो हमारा लो होगा। अब इसके बाद अगर हम इनपुट इंपेडेंस की बात करें तो इनपुट इंपेडेंस में इनपुट वोल्टेज हमारा बेस कलेक्टर वोल्टेज है और इनपुट करंट हमारा बेस करंट है। दोनों ही वैल्यूज हमारी, बेस कलेक्टर वोल्टेज हमारा लार्जेस्ट है और बेस करंट हमारा स्मॉलेस्ट है। ऐसा करने पर
हमारी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई है। अब आउटपुट इम्पीडेंस पे अगर आए तो आउटपुट इम्पीडेंस में आउटपुट करंट हमारा एमीटर कलेक्टर वोल्टेज है और आउटपुट करंट हमारा एमीटर करंट है, जहां पर एमीटर कलेक्टर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मॉडरेट है और एमीटर करंट का मैग्नीट्यूड लार्जेस्ट है। तब जो हमारा आउटपुट इम्पीडेंस होगा वो मॉडरेट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी लो। यहां पर अगर हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये लो वोल्टेज गेन जो अनडिजायर्ड है, हाई करंट गेन डिजायर्ड, लो पावर गेन अनडिजायर्ड, हाई इनपुट इंपेडेंस डिजायर्ड, लो आउटपुट इंपेडेंस डिजायर्ड। ये जो होगी आपकी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ये ज्यादा आपका वोल्टेज एम्पलीफायर का यूज नहीं किया जाएगा। इसकी इनपुट इंपेडेंस काफी हाई होती है और आउटपुट इंपेडेंस काफी लो होती है। और इसका जैसे मैंने वोल्टेज गेन बोला, इसका हमेशा 1 से कम होगा, तो इसका हम एम्पलीफिकेशन में यूज नहीं कर पाएंगे। पर चूंकि इसकी हाई इनपुट रेजिस्टेंस और लो आउटपुट रेजिस्टेंस के कारण इसका उपयोग इंपीडेंस मैचिंग में किया जाता है। इंपीडेंस मैचिंग होती है कि जो हमारा लो इंपीडेंस लोड है उसको हम हाई इंपीडेंस सोर्स के द्वारा चला पाए। तो इस प्रकार से जो आपकी कॉमन एमीटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो कॉमन कलेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कलेक्टर के जो कनेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सभी आपने इस वीडियो में पढ़ी। तो इस प्रकार से तीनों कनेक्शन आपके कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन आपने पढ़ लिए। थैंक यू।